वेलकम टू राजसर क्लासेस। आज है 11 मार्च 2025 और 11 मार्च से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, 10 मार्च को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर साल 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। इस बल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 10 मार्च 1969 को, है ना, को भारत की संसद के अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट डे में। 1 मार्च को दोस्तों विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस मनाया गया। 2 मार्च को विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया और विश्व श्रवण दिवस भी मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया। 6 मार्च की बात करें, राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने मार्च मंथ में इतने इंपॉर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन ये नई दिल्ली में शुरू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और इस इवेंट में दोस्तों 90 से अधिक एथलीट प्रतियोगिताएं होगी और 20 देशों के बेहतरीन पैरा एथलेटिक्स हिस्सा लेंगे इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये हैं दोस्तों मार्क कार्नी, है ना, और ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इन्होंने जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिया है और कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा। तो मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो कनाडा देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अब बात करते हैं कनाडा की। राजधानी क्या है कनाडा की? ओटावा है। करेंसी है कैनेडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क कार्नी। अब ये नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। बात करते हैं कुछ प्राइम मिनिस्टर के बारे में। तो यामांडो ओरसी ये उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं। इली बोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रमानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स डिडियर फिल्स एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो इतना आपको फैक्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व वाला राज्य है। अच्छा, वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में मध्य प्रदेश के माधव नेशनल पार्क को, है ना, कौन सा नेशनल पार्क? 58वां नेशनल पार्क बना है भारत का। तो माधव नेशनल पार्क मध्य प्रदेश का है। इसको दोस्तों 9 मार्च 2025 को आधिकारिक तौर पर भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों जयश्री वेंकटेशन जी को मिला है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन को आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? जयश्री वेंकटेशन। चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में भारत
किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो ये किर्गिस्तान के साथ आयोजन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम है खंजर 12, है ना। और भारत और किर्गिस्तान के बीच में यह अभ्यास होता है और यह अभ्यास दोस्तों 10 से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित किया जाएगा। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य की मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयकों को मंजूरी दी है? तो ये राजस्थान की जो मंत्रिमंडल है इसने दोस्तों कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा, इसमें क्या होगा दोस्तों, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है प्राइवेट वाले, उसमें अगर 50 से ज़्यादा सीट हैं, अगर एडमिशन है बच्चों के, तो इसमें दोस्तों सरकार इसमें नज़र रखेगी और कुछ इसमें मतलब कि बच्चों को जितना हो सके उतना सेवाएं देने की भी इसमें तैयारी है। चलिए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सीएम है भजनलाल शर्मा और गवर्नर कौन है? माफ़ी चाहते हैं, हरिभाऊ किशन राव बागड़े। चलिए बात करते हैं अभ्यास डेजर्ट हंट 2025। ये जोधपुर में आयोजित हुआ है। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट पेश किया गया है या प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ और राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की। इतना फैक्ट आपको राजस्थान के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता है? तो सिद्धांत बंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की, इन दोनों ने मिलकर रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अस्त्र MK3 है ना, हाल ही में अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम दोस्तों गांडीव रखा गया है। जो अर्जुन का, महाभारत में अर्जुन का धनुष का नाम था गांडीव, इसके नाम पर अस्त्र MK3 मिसाइल का नया नाम रख दिया गया है। क्या नाम रखा गया है? गांडीव। ये आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किसने SE 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये इसरो ने किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसरो क्या है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलुरु में। चलिए, और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो V नारायणन। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? तो दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है दोस्तों? तीसरे नंबर का, तो ये अपना LIC बना है ना। LIC बना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो ये LIC दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मजबूत या तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। अच्छा, पहले नंबर पे कौन सा है? PZU है ना। दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो चाइना का बीमा है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विकास कौशल जी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, HPCL का फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर MD कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं मिस्टर विकास कौशल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ नियुक्तियों की। तो डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया। और बात करते हैं RBI ने अजित रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है।
मनन कुमार मिश्रा 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। भारत के रक्षा लेखा महानियंत्रक, ये इनका कार्यभार दोस्तों डॉक्टर मयंक शर्मा ने संभाला है। SBI लाइफ ने दोरा बाबू दपर्ती को डिप्टी CEO नियुक्त किया। N चंद्रशेखरन को रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सब्यसाची कर को आर्थिक विकास संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। तो इतने फैक्ट आपको ध्यान रखना है नियुक्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये मुंबई में किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। 1 से 4 मई 2025 तक, है ना, 1 से 4 मई के बीच में 2025 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में, कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो ये मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब मॉरिशस की बात करते हैं। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। करेंसी है मॉरिशस रूपी। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। कौन है दोस्तों? प्रविंद जगनॉथ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन बने? तो 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो प्रणव वेंकटेश बने। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, प्रणव वेंकटेश। ये है प्रणव वेंकटेश और ये 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप मतलब चैंपियन बन गए हैं। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।